दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के जो है फॉर्म ऑनलाइन फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो हमारी इसकी है वो है 16 फरवरी, और यूजर रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी। तो जीडीएस का जो पहले जो फॉर्म भराता था पोर्टल बिल्कुल चेंज हो चुका है। इस पोर्टल पे आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है इसके, हम पूरी स्टेप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक इसके बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है जो छूट जाती है तो फॉर्म में दिक्कत आती है। तो बिना किसी देरी के चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो पोस्ट ऑफिस की जो जीडीएस मतलब ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी में फॉर्म डालने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा indiapost.gov.in। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आना होगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। ये हमारा जो है नया जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म डालने के लिए पोर्टल, जीडीएस फॉर्म डालने के लिए नया पोर्टल लॉन्च हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो साइड में नोटिफिकेशन का एक टैब शो होता है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आप इंग्लिश हिंदी सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफाइड सारी डिटेल यहाँ से। ये भी सेकंड ऑप्शन में देखिए वीकेंड जो पोस्ट वगैरह है वो भी आप यहाँ से एनेक्स्चर वाले ऑप्शन में जाके आप यहाँ से एनेक्स्चर चेक कर सकते हैं। जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म एनेक्स्चर चाहिए वो यहाँ पे आपको रिसीव हो जाएगा। अब बात आती है कि फॉर्म हमें अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर एंड अप्लाई, मतलब क्योंकि ये अभी लॉन्च हुआ है तो सभी को फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना ही पड़ेगा। रजिस्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे, जैसे हम वहां जाते हैं तो ये इंटरफेस शो होगा। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो कैंडिडेट लॉग इन करेंगे, और अन्यथा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे हम न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे डालेंगे आप, तो एक सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी रिसीव होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई करना है। सेम ऐसे ही आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके ईमेल पे एक ओटीपी रिसीव होगा, उसको यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी हम यहाँ वेरीफाई कर चुके हैं। अब इसको हम करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो कुछ बेसिक डिटेल हमारी यहाँ पे पूछी जाएगी। तो बेसिक डिटेल हमको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम, जो 10th मार्कशीट में जैसे स्पेलिंग है सेम एज इट इज नाम यहाँ पे आएगा। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना है, फादर गार्जियन नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, कम्युनिटी क्या है, एससी एसटी ओबीसी जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इतनी डिटेल फिल करने के बाद इसको करेंगे हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो भी आप डिटेल फिल कर रहे हैं वो सभी सही होने चाहिए। साइड डिटेल फिल करने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन के आईडी पासवर्ड है वो हमें मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा, और कुछ इस प्रकार का आपको पॉपअप शो होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम ओके करेंगे। जैसे हम इसको ओके करते हैं तो लॉगिन पेज का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो फर्स्ट लॉगिन कैंडिडेट लॉगिन वाला ऑप्शन है इस पे आपको चले जाना है। प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपका यूजर आईडी डलेगा, सेकंड आपका पासवर्ड डलेगा। तो आपने जो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दिया था उसमें आपको आपका यूजर आईडी भी रिसीव हुआ होगा और पासवर्ड भी रिसीव हुआ होगा। दोनों यहाँ पे डाल के आपको प्रोफाइल को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ लॉगिन करेंगे हमको एक 6 डिजिट का ओटीपी मोबाइल पर रिसीव होगा। ओटीपी यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे प्रोफाइल हमने लॉगिन कर ली है। जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अप्लाई ऑनलाइन है, माई एप्लीकेशन, रजिस्टर कंप्लेन और माई कंप्लेन स्टेटस। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो ये अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हमें पोस्ट सिलेक्ट करनी है। पोस्ट सिलेक्ट करते ही आपकी जो पर्सनल डिटेल थी आपने अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पे फिल करी थी वो आपको ऑटो फिल यहाँ पर मिलेगी। डिटेल क्रॉस चेक जरूर कर लेना है, कुछ भी डिटेल गलत ना हो। बेसिक डिटेल हमारी ऑटो फिल है, इसको हम छोड़ देते हैं। आप करेंगे नीचे स्क्रॉल। अगला ऑप्शन आता है अदर्स डिटेल का। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, वो पीडब्ल्यूबीडी अगर है, हैंडीकैप है तो सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो रहने देंगे। अब यहाँ पे डलेगा एड्रेस डिटेल। तो आपके आधार पे जो भी एड्रेस है वो पूरा एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना है। आपका पिन कोड डल जाएगा। सिटी आपकी क्या है वो डल जाएगी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये डिटेल सारी आपको डालने के बाद आप देखेंगे साइड में एक ऑप्शन आएगा परमानेंट एड्रेस का। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे तो पूरी डिटेल यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी। अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तो दोनों एड्रेस आपको अलग अलग फिल करने रहेंगे। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने सारी कंप्लीट फिल करके सेव कर दी है। अब अगला डिटेल आता है हमारा एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल में आपको आपकी जो 10th की मार्कशीट से रिलेटेड डिटेल डालनी है। आपको आपने किस स्टेट से पास किया है, किस सर्कल से पास किया वो सिलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर आपका क्या था वो यहाँ से सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपका बोर्ड क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन आपका जो यहाँ पर रोल नंबर जो है आपका 10th मार्कशीट का वो यहाँ पर डलेगा।
जैसे ही आप आपका सर्कल सिलेक्ट करके आपका पासिंग ईयर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन हमारा अगला है सिलेक्ट द बोर्ड। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे जब आप आपका बोर्ड सिलेक्ट करते हैं तो आपको आपकी मार्कशीट में एक बार चेक करना है कि आपकी जो मार्कशीट है टोटल 600 मार्क्स की है, 500 मार्क्स की है, ग्रेस ग्रेस से पास हुए आप या कोविड में आपका रिजल्ट निकला है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे आपका बोर्ड सिलेक्ट करना रहेगा। क्योंकि हमारा जो 10th है हमने 2012 में पास किया था, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सिलेक्ट होगा वो होगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी भोपाल, ग्रैंड टोटल 600। इस वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन में हमारी मार्कशीट का रोल नंबर फिल होगा। जैसे आप मार्कशीट का रोल नंबर फिल कर देते हैं, नीचे आप देखिएगा आपको यहाँ पर आपकी 10th मार्कशीट की डिटेल फिल करनी रहेगी। फर्स्ट जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस पहले से फिल आ रहा है, मैथमेटिक्स पहले से फिल है। इसके बाद कुछ जो है वो आपको सिलेक्ट कर ले रहेंगे। आपका हिंदी लैंग्वेज जो था स्पेशल था, जनरल था, वो सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज था वो जनरल था या स्पेशल था, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका संस्कृत था, उर्दू था, जो भी सब्जेक्ट था आपका वो यहाँ से लिस्ट से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो लास्ट में साइंस हमारा सब्जेक्ट है तो हमने साइंस सिलेक्ट कर लिया। आपके मार्कशीट पे जो भी सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना और मार्कशीट के आधार पे किस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। सारे मार्क्स फिल करने के बाद हैव यू स्टडीड एट एनी एडिशनल लैंग्वेज, अगर आपने किसी एडिशनल लैंग्वेज में स्टडी की है तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है, अन्यथा इसको ऐसा ही रहने देंगे और इसको हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे हमने हमारी एजुकेशनल डिटेल का जो ऑप्शन था वो भी कंप्लीट फिल हो चुका है हमारा। अब अगला ऑप्शन आता है पोस्ट प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको किस सर्कल में अप्लाई करना है। जैसे हम मध्य प्रदेश सर्कल अप्लाई कर रहे हैं, आपको जिस भी सर्कल में अप्लाई करना है वो वाला आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपका डिवीजन क्या है। इससे पहले हमने जब नोटिफिकेशन में देखा था कौन सा डिवीजन में कितनी पोस्ट खाली है, किस कैटेगरी के लिए, उसके आधार पर भी आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। तो हम फिलहाल हमारा जो डिवीजन है नर्मदापुरम, उसी में पोस्ट में अप्लाई करेंगे। जैसे हम नर्मदापुरम डिवीजन सिलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड पोस्ट। आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड करके एक बार रिचेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, जैसे ही नर्मदापुरम सिलेक्ट किया, वहाँ पे जितनी भी पोस्ट थी, मतलब 68 पोस्ट है, वहाँ पे जितनी भी पोस्ट थी वो सारी यहाँ पे हमको शो हो रही। अब हमको इन पोस्ट को देना है प्रेफरेंस। तो अब आपको देखना है कि आपको किस विलेज को कहाँ पे ज्यादा पोस्ट है, कहाँ पे क्या कैटेगरी मांगी गई है, उस हिसाब से प्रेफरेंस देना है। जैसे आप मानो इस पोस्ट को पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप जैसे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसी 68 काउंटिंग दी गई है। आपको फर्स्ट पे रखना है, सेकंड पे रखना है, जिस काउंट पे इसको रखना है उसको सिलेक्ट करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। सेकंड जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही आपको जितनी भी वैकेंसी है उसमें सिलेक्ट कर लेना है। लास्ट तक देख लीजिएगा आप जो जो नंबर सिलेक्ट करते जाएंगे वो इस लिस्ट में से माइनस होते जाए। पोस्ट हमने जो भी हमको प्रेफरेंस डालना था वो सिलेक्ट कर ली है और जिसको छोड़ना था वो हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, अगला ऑप्शन हमारा आता है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमको जेपीजी फॉर्मेट में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया उस हिसाब से फोटो अपलोड करनी है, देन सिग्नेचर अपलोड करना है। सबसे पहले हम फोटो सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों लास्ट में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते टाइम आपको रेशियो, साइज और फॉर्मेट का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको सिग्नेचर फोटो अपलोड करने में इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स लिखेंगे लिंक, तो मैं आपको एक ऐसी लिंक दूंगी जहाँ पे आपको सिर्फ अपना जो फोटो है और सिग्नेचर अपलोड करना है और वो जो भी रेशो आप सिलेक्ट करेंगे उस रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा और इजीली आप यहाँ पे उसको अपलोड कर पाएंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन दिया है, डिक्लेरेशन आई कंफर्म दैट आई हैव रीड एग्री एंड अबव डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू में आपने फॉर्म में जो भी डिटेल यहाँ पे फिल की है सारी एक बार आपको शो होगी। डिटेल एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना है, कुछ भी डिटेल यहाँ पे गलत नहीं होनी चाहिए। डिटेल हमने यहाँ पे सारी क्रॉस चेक कर लिया। अगर आपको लगता है कुछ डिटेल में कुछ गड़बड़ हो गया तो यहीं से आप इसको एडिट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे डिटेल सभी सही है तो हम इसको करेंगे फाइनल एप्लीकेशन सबमिट। यस सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा जो जीडीएस का जो फॉर्म था ग्रामीण डाक सेवक का वो फिल हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे फीमेल का फॉर्म भरा है हमने, इस लड़की का फॉर्म भरा है, इसलिए यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं दिखाया गया। अगर आप किसी मेल कैंडिडेट का ओबीसी या जनरल कैटेगरी में फॉर्म डालते हैं तो उनके 100 रुपए की फीस यहाँ पे पे होगी। जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे, तो आपको यूपीआई डेबिट कार्ड जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम से पेमेंट करके आप अपना फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फॉर्म से रिलेटेड आपको कुछ चीज समझ नहीं आई हो
या कुछ क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप चाहे तो हमें यहाँ सजेस्ट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म का पीडीएफ चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या करना है, कुछ इस प्रकार का अगर इंटरफेस शो हो रहा है, डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जैसे ही जाएंगे, माय एप्लीकेशन वाला ये जो सेकंड ऑप्शन है, इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके जो फॉर्म फिल हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पे सारी शो हो जाएगी। यहीं पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ का, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आपका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे।